Hi friends and welcome to yet another episode of Trips on Wheels. This time we are going to cover Harihareshwar. So Harihareshwar is famous for its beach. It's Harihareshwar temple. It is a very old temple altogether. And then there is a resort to stay. So इस time हम लोग ये तीनों चीज़ें cover करेंगे and we would be heading from Pune to Harihareshwar and I will keep you posted with all updates. And before we share all these details to you, it is a humble request that you please subscribe our channel so that it help us boost and bring you more locations like this to your views, and then like our video as well as share our video. Thank you. गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हरिहरेश्वर और ये है तामिनी घाट जो मुलशी गांव से है। तामिनी घाट और बाजू में जो है मुलशी नदी है जो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्यारा रास्ता है, ठीक है। और रास्ते की कंडीशन भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स है तामिनी घाट पे जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। मॉर्निंग अगर आप निकल रहे हो, खाने के लिए भी अगर आप दोपहर को निकल रहे हो तो खाने के लिए भी बहुत अच्छे होटल्स है और वॉशरूम्स और सब है होटल्स में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे पहाड़ दिख रहे हैं आपको। तो नदी जो है वो अभी नहीं दिख पाएगी क्योंकि पहाड़ों के बीच में है। सो माणगांव से लेके ये श्रीवर्धन तक या प्रॉब्ली हरिहरेश्वर तक का जो रास्ता है दैट इज न्यूली बिल्ट और जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ रास्ता है। तो फ्रॉम द ट्रैवलिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे अगर आप आते हो कार से या बाइक से बहुत ही क्लीन एंड सो ओवरऑल जर्नी जो है 90 to 95% रोड्स आर वेरी नीट क्लीन। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा टूर एक्सपीरियंस यहाँ पे या ट्रिप एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। So here we are at MTDC हरिहरेश्वर रिजॉर्ट। यहाँ का काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है और हम लोग आपको ले चलेंगे इसके इनसाइड्स में। सो गाइज हम लोग यहाँ पे आए हैं महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MTDC होटल में। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं रहा क्योंकि हमने जो बुकिंग की थी वो गो आईबीबो से की थी एंड गो आईबीबो एक्चुअली डील्स विद देयर सेंट्रल टीम एंड सेंट्रल टीम के बाद डील करने के बाद उनका प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल टीम इनको लोकली कुछ कम्युनिकेट नहीं करती है। इनके जो फ़ोन नंबर्स अगर आप देखोगे ये जो सेटअप है बहुत बेसिक सेटअप है, इनके फ़ोन नंबर्स नहीं चलते, इनका ईमेल आईडीज़ के प्रॉब्लम है, इनकी बुकिंग के प्रॉब्लम है। सो गाइज वाइल यू बुक द रिजॉर्ट और एनी रूम टू बी स्पेसिफिक ओवर हियर just ensure 2 to 3 times 4 times from their central administration from Go Ibibo or any trip or agent कि ये पर्टिकुलर जो रिजॉर्ट है वहाँ पे प्रॉपर बुकिंग हो। सो गाइस दिस इज़ द प्रीमियम सूट ओके ऑफ MTDC। जैसे आप देख सकते हैं ये दिस इज़ देयर लॉबी एरिया और ये है इसका रूम and this is the most amazing thing you would ever would like to look at। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा किचन भी इन्होंने प्रोवाइड किया है प्रीमियम सूट में विच इज़ वंडरफुल थिंग। और कोई भी आप विंडो देख लीजिए, यहाँ से आपका सी व्यू यहाँ पे दिखता है एंड दिस इज़ द वॉशरूम। बहुत ही क्लीन साफ सुथरा है। सो जो हमें स्ट्रगल करना पड़ा था और टू फाइट टू गेट आवर बुकिंग्स विच इज़ वर्थ।
दिस इज़ द एंट्रेंस टू हरिहरेश्वर बीच। काफ़ी फैला हुआ बीच है, काफ़ी शांत बीच है। घुड़सवारी का आप यहाँ पे आनंद लुट सकते हैं। और जैसे आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे बनाना राइड भी है। यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉल आपको दिखेंगे। तो आप जब से कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टिकी सैंड है यहाँ पे, a mixture of black and white, and that to a very wet sand altogether. तो गाइस, अगर यहाँ पे आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उतना कुछ खास है नहीं। एक बनाना राइड वो साइड पे मुझे दिखी, और एक जेट स्की है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। सो अगर आप एक हार्ड कोर वाटर स्पोर्ट्स फ़ैन है तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। बट रेस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बीच टहलने के लिए आए तो बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, बहुत ही क्लीन और नीट बीच है, और बहुत काफ़ी लंबा बीच है। तो यू बेटर कम एन्जॉय द सीनिक व्यू। और ये बीच को लग के जो ठीक सामने आपको दिख रहा है बिल्डिंग, दैट इज़ नथिंग बट योर हरिहरेश्वर टेम्पल। और आप पूरा ये ये पहाड़ को अगर आप देखेंगे तो आपको, अगर वो प्रदक्षिण है जो यहाँ की बहुत ही एक फेमस डिवोशन माना जाता है, तो आपको पूरा ये मंदिर को घूम के ये उस साइड से, पहाड़ के उस साइड से उतर के वापस ये मंदिर में आना होता है, तो आपकी प्रदक्षिणा पूरी होती है। सो अगर आपको कोई ऑथेंटिक खाना खाना है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे है, और एक होममेड फ्लेवर आपको यहाँ पे मिलेगा खाने में। यहाँ पे बहुत फ़िश बहुत फेमस है, थाली सिस्टम बहुत फेमस है, बीइंग इट वेज थाली, नॉन वेज थाली। क्रैब्स आर वन ऑफ द फेमस ईटरीज और मेन्यूज़ ओवर हियर। सो गाइज, अगर आप ठीक से सामने देख सकते हैं तो जो दो पहाड़ों के बीच में से जो नदी आती है उसका नाम है सावित्री नदी, और ये नदी आगे जाके अरेबियन ओशन के साथ संगम करती है। एक पुल का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये पुल का कंस्ट्रक्शन इज़ इन बिटवीन द हरिहरेश्वर बीच, और अगर आगे जाके आप स्ट्रेट देखोगे तो ये कनेक्ट करेगा टू अ बीच विच टू अ रोड विच विल गो टू द वेड़ास बीच। नाउ वेड़ास बीच इज़ फेमस फॉर द टर्टल फेस्टिवल, और मार्च और अप्रैल के बीच में वहाँ पे टर्टल्स की पैदाश होती है, और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा, एक मनमोहक सा व्यू होता है। ओवरऑल हरिहरेश्वर रीजन हैज़ गॉट 5 बीचेस इन इटसेल्फ, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डिटेल्स बताऊंगा, नाम बताऊंगा कि कौन कौन से बीचेस है। और MTDC रिजॉर्ट जो है वो परफेक्टली ये संगम के शोर पे ही है, जहाँ पे सावित्री नदी और अरेबियन ओशन का संगम होता है, वहीं पे ही परफेक्टली MTDC रिजॉर्ट है।
तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सीनिक व्यू इन इटसेल्फ. So guys, after having a wonderful stay at MTDC, we are heading towards Harihareshwar temple, which is around 3 to 4 minutes away from here, not much of a distance. तो हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे और आपको हरिहरेश्वर टेम्पल में शंकर जी का दर्शन दिलवाएंगे. सो गाइज, वी आर हियर एट हरिहरेश्वर टेम्पल. जैसे आप देख सकते हो पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसा समंदर, और ये है पार्किंग बे हरिहरेश्वर टेम्पल का. 50 rupees are the parking charges over here. This is your entry point. मंदिर के शुरुआत में ही आपको श्री गणेश जी का मंदिर यहाँ पे दिखेगा. गणपति बप्पा मोरया. जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 एंट्रेंस है यहाँ पे. श्री काल भैरव मंदिर जो राइट हैंड साइड में है, और जी श्री हरिहरेश्वर मंदिर जो लेफ्ट हैंड साइड में है. और ये जो हरिहरेश्वर मंदिर है वो दक्षिण का काशी करके भी पहचाना जाता है. महाशिवरात्रि में यहाँ पे भाविकों की बहुत ही भीड़ रहती है. So guys, we are doing a परिक्रमा प्रदक्षिणा ऑफ दिस मंदिर. और ये यहाँ का एक फेमस और रिलीजियस पार्ट है कि आपको अगर मंदिर आना है तो यहाँ पे एक प्रदक्षिणा मारता हूँ. हम लोग मंदिर के पिछले साइड में है. सो यहाँ से आपका प्रदक्षिणा मार्ग चालू होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेप्स ऑल टुगेदर. एंड हियर वी गो. There is a climb of say around 100 odd steps, and then यहाँ पे स्लोप है जहाँ पे हमको टूवर्ड्स द सी जाना होता है. देर आर स्पेसिफिक टाइमिंग्स टू दिस परिक्रमा और यात्रा ऑल टुगेदर. इसमें अगर यहाँ पे हाई टाइड है तो फिर आप यहाँ पे आपको एंट्री बैन कर दी जाती है, बिकॉज सी इज एज यू कैन सी वेरी क्लोज बाय टू दिस परिक्रमा यात्रा.
If you can see this structure, it is completely monolithic. Monolithic means carved out of one stone. A natural fragmentation has been done towards the structure. So pretty old altogether rocks, ancient rocks can be seen over here. And this is Vishnupad. So Vishnupad is basically seems to be, और ये विष्णु भगवान जी का पद के आकार का ये स्टोन है, इसे विष्णुपद कैसे कहते हैं. और ये है एग्जिट पॉइंट.